दोस्तों, आज फिर मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 15 के बारे में बताना चाहता हूं। संविधान का अनुच्छेद 15। संविधान के अनुच्छेद 15 में वर्णित है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। विभेद प्रतिषेध है। इसको अगर विस्तृत रूप से मैं ये बताऊं कि किसी भी व्यक्ति को इस आधार पर कोई भेद नहीं किया जाएगा कि आप फला जाति के हैं, आप इस जाति के हैं, या आप इस धर्म के हैं, आप इस धर्म के व्यक्ति आते हैं, आप इस धर्म में आते हैं, या आपका जन्म स्थान यहाँ पर हुआ है, दूसरे का जन्म स्थान यहाँ पर हुआ है, या ये इस लिंग का है, स्त्री है या पुरुष है। इस तरीके के किन्हीं भी आधारों से आप इन पांचों आधारों में से किन्हीं भी आधार में से किसी पर कोई विभेद नहीं करेंगे। ये संविधान में अनुच्छेद 15 में वर्णित है। अनुच्छेद 15(1) अनुच्छेद 15(1) में यह उल्लेख है कि राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। अर्थात कोई भी राज्य किसी भी व्यक्ति से इस आधार पर कोई किसी प्रकार का कोई विभेद नहीं करेगा कि वो व्यक्ति फला धर्म का है, या वो फला जाति का है, या वो फला लिंग का है, या फला मूल वंश का है, या उसका जन्म स्थान वो है। इन आधारों पर किसी भी व्यक्तियों में किसी भी प्रकार का राज्य कोई विभेद नहीं करेगा। कानून के समक्ष सभी समान हैं। ये कानून में संविधान का जो अधिकार हमको मौलिक अधिकार दिया गया है, उसके अंतर्गत सभी लोग समान हैं। तो ये अनुच्छेद 15(1। आगे 15(2). 15(2) में यह उल्लेख है कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर इनमें से किसी भी आधार पर, अर्थात कोई भी नागरिक केवल इस आधार पर किसी भी व्यक्ति से कि वो उस जन्म स्थान उसका है, या उसका धर्म ये है, या मूल वंश ये है, या इस जाति का है, किसी भी प्रकार का कोई विभेद नहीं करेगा। इसके जो 15(2) का में उल्लेख है कि दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों या होटलों या सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों में प्रवेश, या अर्थात किसी भी व्यक्ति को इस आधार पर किसी भी होटल या भोजनालय में या किसी दुकान में या सार्वजनिक मनोरंजन स्थल पर इन पांचों में से किसी भी आधार में आप प्रवेश करने से वर्जित नहीं कर सकते हैं कि ये फला जाति का है, इस होटल में नहीं बैठ सकता, ये फला व्यक्ति है, इस कास्ट का है, या इस धर्म का है, या इस लिंग का है, या इस मूल वंश का है, इसलिए आप इसमें प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो ये नहीं कर सकते हैं। 15(2) का में ये वर्णित था। 15(2) में उल्लेख है कि पूर्णतः या भागता राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों या सार्वजनिक समागम के स्थानों का उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। अर्थात किसी भी व्यक्ति को जो उपरोक्त वर्णित 5 हैं, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति में ये विभेद नहीं किया जाएगा, जो पूर्णता या भागता या अंशतः राज्य सरकार की राजनिधि से पोषित हैं, बनाए गए हैं, या साधारण जनता के उपयोग के लिए बनाए गए हैं। अगर कोई कुआं है, कोई तालाब है, या कोई नहाने का घाट बनाया गया है, या सड़क है, या कोई सार्वजनिक स्थल जहाँ पर लोगों को एकत्र होने का स्थान है, इन स्थानों पर किसी भी व्यक्ति को इन उपरोक्त 5 आधारों पर रोका नहीं जा सकता कि आप फला वंश के हैं, आप इस घाट पर नहीं नहा सकते हैं, आप इस घाट से पानी नहीं ले सकते हैं, या आप इस जन्म स्थान आपका यहाँ हुआ है, आपका जन्म स्थान यहाँ है, इसमें हुआ इसलिए आप नहीं ले सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। तो ये 15(2) का एवं खा की जानकारी थी। संविधान के अनुच्छेद 15(3). 15(3) में यह उल्लेख है कि इस उपबंध अर्थात अनुच्छेद 15 में
जो वर्णित है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। परंतु इस उपबंध की कोई भी बात किसी भी राज्य को स्त्रियों और बच्चों के लिए अगर कोई विशेष उपबंध बनाती है तो उनको बनाए जाने से नहीं रोकेगी। अर्थात स्त्रियों के लिए अगर उनकी सुरक्षा के लिए या उनके अन्य किसी उद्देश्य को लेकर के सरकार के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है तो उसको बनाए जाने से नहीं रोकेगी। इसी प्रकार बच्चों से जुड़ा अगर कोई सरकार कानून बनाना चाहती है तो उसको बनाने से भी नहीं रोकता है ये कानून, ये अनुच्छेद। अनुच्छेद 15(4). अनुच्छेद 15(4) में परिभाषा ये है कि इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। अर्थात यह अनुच्छेद राज्यों को यह अधिकार प्रदान करता है कि अगर कोई पिछड़े वर्ग के हैं या शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिक हैं या अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति हैं, उनके उत्थान के लिए कोई अगर कानून बनाना है तो उनको कानून बनाने का अधिकार प्रदान करती है। इस प्रकार का प्रावधान इस अनुच्छेद में है कि वो सरकार, राज्य सरकार उनकी सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से उनकी उन्नति के लिए कानून बना सकती है। इसके लिए राज्यों ने कई बार कानून बनाए हैं जो उनकी उन्नति के लिए कारगर भी हुए हैं। ये है अनुच्छेद 15(5). अनुच्छेद 15(5) में वर्णित है कि अनुच्छेद 30 के खंड 1 में संदर्भित राज्य द्वारा असंयोजित हो या ना हो शिक्षण संस्थाओं द्वारा सम्मिलित होने वाली जो प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें प्रवेश के संबंधित विशिष्ट उपबंध जहाँ तक कि सामाजिक, शैक्षणिक या पिछड़े वर्ग के नागरिकों या अनुसूचित जाति जनजाति के लाभ का संबंध है, अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड 6 में या इस अनुच्छेद में ऐसा कुछ नहीं है जो राज्य सरकार को विशेष उपबंध बनाने से रोकती हो। अर्थात इस अनुच्छेद में राज्य सरकार को अगर कोई पिछड़े जो आर्थिक पिछड़े हैं या सामाजिक पिछड़े हैं या उनके लिए उनके शिक्षण के लिए कोई भी विशेष उपबंध बनाने से नहीं रोक सकती। और इसी का आप उदाहरण RTE, राइट टू एजुकेशन, जो प्राइवेट संस्थान हैं उन प्राइवेट संस्थानों में भी जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्ति हैं, उनके बच्चों को भी पढ़ने के लिए प्रावधान किया गया है कि उनको उन संस्थाओं में प्रवेश देना पड़ेगा। और इसमें अनुच्छेद 30 का उल्लेख हुआ है और अनुच्छेद 4 में अनुच्छेद 29 का उल्लेख हुआ है, जिनके बारे में विस्तृत मैं आपको जानकारी आगे आने वाले वीडियो में प्रदान करूंगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। यदि आप चाहते हैं कि मेरे वीडियोस आगे भी आप तक ऐसे ही आते रहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप तक ये सारी जानकारियाँ एकत्र होती रहें।